हमारे सभी प्रिय दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बहनों एवं माताओं, अगर आपने ये 2 आदत अपना लिए, तो आज के बाद पेट जो फूलने की बीमारी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। सिर्फ़ ये 2 आदत अपना लीजिए, इस 2 आदत को अपनाने में आपको ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो आज की ये सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, यानी कि 80 से 90% लोग पेट फूलने की बीमारी से परेशान हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं। आखिर पेट फूलता क्यों है? गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्यों है? उस पे भी दोस्तों हम प्रकाश डालेंगे और आपको 2 आदत के बारे में बताएंगे। अगर आपने ये 2 आदत अपना लिए तो आज के बाद किसी का पेट नहीं फूलेगा बिना किसी दवा के, बिना किसी दवा के। और ये आदत जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये खुद दोस्तों हम अपने पेशेंट को बताते हैं, सभी लोग को बताते हैं, और जिसने भी ये 2 आदत को अपनाया वो ठीक हो जाएगा। हमारा आयुर्वेद यही कहता है, अगर हम आयुर्वेद के रूल्स को फॉलो कर लें, आयुर्वेद के नियमों का पालन कर लें, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो दोस्तों हम पूरी ज़िंदगी सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब आपको छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो सबसे पहले आप उसके कारण को खोजिए। किस कारण से ये बीमारी हुई है? बीमारी होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसी तरह से जब भी आपको पेट फूले, पेट क्यों फूला, आपने उस दिन क्या खाया था, कब खाया था, कितनी मात्रा में खाया था, आप कारण खोज लीजिए और उस कारण को हटा दीजिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे 2 आदत शेयर करेंगे, इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र में निवेदन है, माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि 2 आदत आज ही आप लोग अपना लीजिए और इस बीमारी को बाय बाय कर दीजिए। बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। दोस्तों हमारे शरीर में 50% जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल वाली बीमारी है। और इस लाइफ स्टाइल वाली बीमारी को आप घर पे रह के अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेट फूलता क्यों है, पेट फूलने का कारण क्या है। थोड़ा सा कारण पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है आज की गलत लाइफ स्टाइल। न तो हमारे खाने का समय है, न तो हमारे सोने का जो समय है, न तो हमारे जागने का समय है। आज हम दोस्तों चिंता से, डिप्रेशन से घिरे हुए, पारिवारिक चिंता, पैसे की चिंता, समाज की चिंता, तरह तरह की चिंताओं से ग्रसित है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चिंता को बाय बाय करिए। दूसरी तरफ दोस्तों हमें सही मात्रा में हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते, क्योंकि आज के समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, तो हमें सही मात्रा में पोषक तत्व युक्त तो खाना नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अपने खाने पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल आपको क्या चेंज करना है? दोस्तों आप घर का खाना खाइए, बाहर का जितना भी खाना है ये सारी चीज़ों के साथ छेड़खानी की जाती है, प्रोसीजर किया जाता है। जैसे दोस्तों आप बाहर की चीज़ें ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये सारी चीज़ें किससे बनी है? कभी आप सोचिए, बैठिए 2 मिनट, सारी चीज़ें किससे बनी? चाहे बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, मोमोज हुआ, ये मिठाइयाँ हुई, आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, इस जितनी भी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? इन सारी चीज़ें 3 चीज़ों से बनाई जाती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली और खतरनाक चीज़ है वो है चीनी। दूसरी चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ है वो है मैदा। और तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। और इस समय मार्केट में एक और तेल आ रहा पामोलिन, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों आज के समय में हर 6 मौत में से 1 मौत कैंसर के कारण हो रही है। हर 5 बीमारी में से 4 बीमारी डायबिटीज की हो रही, यही कारण है।
तो दोस्तों आपको इन खतरनाक बीमारियों से बचना है तो बाहर के जितने भी चीज़ें बनती हैं किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ विष डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक एक्सपायरी डेट डाली जाती है। इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुबह से शाम तक हम खा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों हमारे पेट बीमार पड़ रहा है और इसमें जो वेस्ट चीज़ें हैं वो जाके हमारे आंतों में, हमारे लीवर में चिपकते रहते हैं। तो जब हमारे आंतें और लीवर इसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो किडनी इसे फिल्टर करती है तो वहाँ पे भी जाके ये चिपक जाते हैं। यही कारण है पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, दिल से संबंधित खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों इसे आप बाय बाय कर दीजिए, बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, अपने घर का खाना खाइए, अपने घर के बना हुआ खाना खाइए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, अपने आप को सेफ रखना है तो ठंडी चीज़ों का सेवन मत करिए। क्यों नहीं करिए, थोड़ा सा कारण भी बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमारे शरीर गर्म रहता है। आप देखते भी हैं जिसका शरीर ठंडा पड़ जाता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है, आप जानते हैं। तो दोस्तों जब आपका शरीर गर्म है तो ठंडी चीज़ें आप क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? तो दोस्तों जब आप गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डालेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका रिएक्शन होता है। ऐसा आपको प्रैक्टिकल देखना है तो दोस्तों घर पे रोटी बन रही हो, उस रोटी पे तावे पे दोस्तों आप तावे पे 1 बूँद पानी डालिए, आप देखिए वहाँ छन की आवाज़ आएगी। उसी तरह से आप जब ठंडा पानी पीते तो आपके पेट में जाता है पानी ठंडा और वहाँ से भी छन की आवाज़ आती है, लेकिन उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको हम सुन नहीं रहे हैं, यही कारण है पाचन तंत्र खराब होता है। तो दोस्तों आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, ये बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, ठंडा पेय पदार्थ अवॉइड करिए, कोल्ड ड्रिंक्स शराब का सेवन मत करिए, आपका पेट कभी बीमार नहीं पड़ेगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है देर रात हम खाना खाते हैं। आज 80 से 90% घरों में देर रात खाना खाया जाता है, यानी कि 10 से 11 बजे के बीच खाया जाता है। 10% घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाया जाता है और रात का खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, जिसे हम पाचक एंजाइम कह सकते हैं, एक प्रकार की हम एसिड कह सकते हैं। और ये हमारा जो जठर है इस सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा जठर स्लो हो जाता है, तो जो कुछ हम खाते हैं वो सही से नहीं पचता है। यही खाना अगर हम दिन में खा लें तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। तो 3 से 4 घंटे में पचने वाला खाना रात में 7 से 8 घंटे लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से बचना है तो रात के खाने को अवॉइड करिए या सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाते थे खाना जल्दी से डाइजेस्ट होगा, आपका पेट पूरी जिंदगी कभी नहीं फूलेगा। ये आपको करना है। दूसरा है दोस्तों समय से सोना है और अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। तो दोस्तों आप समझ गए आज हमारा सबसे बड़ा कारण क्या है जो हम देर रात खाना खाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 2 आदत कौन सी अपनाना है। सिर्फ यही 2 आदत अपना लीजिए। अगर आज के बाद आपको कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो तो दोस्तों बताइएगा। आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आदत अपनाना है। पहली आदत है आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाना है। हमने बता दिया क्यों खाना है। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाइए और जैसा खाना होना चाहिए हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। इस शाम के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम भूख मिटाने भर का आपको खाना खाना है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। अब दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेंगे तो मान लीजिए सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे, आपने खाना कितने बजे खाया? 6 साढ़े 6 बजे आपने खाया।
अब आप 6 बजे, साढ़े 6 बजे खाना खा रहे हैं और 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे में आपका खाना पच जाएगा। आपको कभी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी, ये हमारी गारंटी है। आज के बाद आपको कभी पेट नहीं फूलेगा। जिस दिन से आपने ये आजमा लिया उसी दिन से आपका पेट फूलना बंद हो गया। ये हो गई पहली आदत। दूसरी आदत है दोस्तों, आपको रोज सुबह उठना है। सुबह कितने बजे उठना है? रोज सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप उठने के बाद 2 से 3 गिलास जो गुनगुना पानी पीते हैं, इससे आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है और वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर रखता है। तो 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद अब आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए। अब मॉर्निंग वॉक में क्या करना है? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इस मॉर्निंग वॉक को आधे घंटे में कवर करिए। और दोस्तों, मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। अब दोस्तों समझ गए, जब 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे, आपकी उम्र चाहे जो, चाहे आप 15 हैं, चाहे आप 85 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब लोग कर सकते हैं। बस अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप तेज चलिए, दौड़ लगाइए, कैसे भी आप इसे इतनी देर में कवर करिए। दोस्तों, जो यंग है वो तो 20 मिनट में ही कवर कर लेंगे, 25 मिनट में ही कवर कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के हैं वो भी आधे घंटे में इसे कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आपको आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दूसरा योगा है दोस्तों कपाल भात, 15 से 20 मिनट आपको कपाल भात रोज करना है। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। इस 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी की वीडियो देखकर किसी को भी अपना गुरु मान के उस ढंग से ये 2 योगा करिए और लास्ट में अपनी चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। तो इसलिए 15 से 20 मिनट आप रोज मेडिटेशन करिए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। आज के बाद आपको कभी पेट फूलने की समस्या नहीं होगी, गैस कब्ज एसिडिटी कभी नहीं होगा। बाहर का चीज़ें अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने खाने में दोस्तों सलाद जरूर शामिल करिए। आप हमेशा सभी बीमारियों से दूर रहेंगे।